मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बेटा। और आज हम बात कर रहे हैं अपनी 12th क्लास में हिंदी इलेक्टिव की आपकी जो बुक है अंतरा। आप देखते हैं अंतरा में बेटा एक काव्य खंड है और गद्य खंड है। काव्य खंड में आधुनिक कवि और प्राचीन कवि, और प्राचीन कवि में पहले कवि हैं तुलसीदास, जिनका भरत राम का प्रेम और पद जो गीतावली से लिए गए हैं। हमने उनकी सप्रसंग व्याख्या की थी। जब हम व्याख्या को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बेटा हमें प्रश्न उत्तर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो मेरी व्याख्या की जो वीडियो थी वो आप लोगों ने देखी होगी। तो चलिए आज हम तुलसीदास जी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको देखते हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भरत का आत्म परिताप उनके व्यक्तित्व के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? वर्तमान में ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। भरत का आत्म परिताप बेटा उनके उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। राम को वनवास दिलाने में उनका हाथ नहीं था। राम को वनवास से वापस लाने के लिए वे चित्रकूट जाते हैं। राम को स्वामी और स्वयं को उनका सेवक मानते हैं। वर्तमान में ऐसे व्यक्तित्व की हमें आवश्यकता है, क्योंकि आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है और संपत्ति के लिए भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो इसीलिए जो भरत का व्यक्तित्व है वो हमें इस ओर इशारा करता है कि किस तरह से भाई भाइयों के बीच में प्रेम बने रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मैं जानू निज नाथ सुबाहु में राम के स्वभाव की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? इस काव्य पंक्ति में राम के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। राम तो अपराधी व्यक्ति तक पर क्रोध नहीं करते, फिर सामान्य व्यक्ति पर क्रोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपने से छोटों की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखते हैं। राम तो खेलने में भी कभी क्रोध नहीं करते। वे कभी भरत का दिल नहीं दुखा सकते थे, अतः खेल में जीतकर भी हार जाते थे और भरत को जिता देते थे। तो ये थी राम के स्वभाव की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, फरे की कोदव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली। पंक्ति में छिपे भाव को स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में भरत का आत्म परिताप तथा प्रायश्चित की भावना दिखाई पड़ती है। पूरे घटना चक्र के लिए स्वयं को तथा अपने भाग्य को दोषी मानते हैं। माता को कहे कटु वचनों के लिए भी खेद प्रकट करके सारा दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। यह पंक्ति भरत के हृदय की विशालता का परिचायक है। अगला प्रश्न है, राम के वन गमन के पश्चात कौशल्या की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राम के वन गमन के बाद पुत्र की स्मृति यानी जो यादें हैं उससे कौशल्या व्याकुल हो जाती है। उनके बचपन की वस्तुओं को हृदय से लगाकर उनकी निकटता का अनुभव करती है। उनके छोटे छोटे धनुष बाणों को वो अपने हृदय से लगा लेती है। उनकी उपस्थिति को महसूस कर उन्हें आवाज़ लगाना एवं भोजन के लिए कहती हैं। उनके वन गमन का स्मरण होने पर वह चित्र की तरह जड़वत हो जाती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में आया हुआ है। गीतावली से संकलित पद राघो एक बार फिरी आवो में निहित करुणा और मार्मिकता को स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में अपने प्रिय पुत्र राम की विरह व्यथा झेल रही माता कौशल्या की मार्मिक दशा का अत्यंत करुण चित्रण किया गया है। राम के अश्वों को देखकर उनका यह दुख दुगना हो जाता है। इन घोड़े को श्री राम अपने कर कमलों से सहलाते थे, पर अब यह राम के वियोग में अत्यंत व्याकुल है। यह घोड़े राम के वियोग में इस प्रकार मुरझाते जा रहे हैं जैसे शीत ऋतु में कमल पर हिमपात हो जाता है।
भरत इनकी 100 गुना ज़्यादा देखभाल करते हैं, फिर भी ये घोड़े दिन प्रतिदिन बेटा दुर्बल होते जा रहे हैं। माता कौशल्या पथ के हाथ राम को यह संदेश भिजवाती है कि उन्हें इन घोड़े की जान की बड़ी चिंता है, एक बार आकर इन्हें अवश्य देख जाओ। अगला प्रश्न है, राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। श्री राम से मिलते समय भरत का शरीर पुलकित यानी प्रसन्न हो जाता है और उनके नेत्रों से प्रेम जल की धारा बह निकलती है। भरत श्री राम की महानता एवं विशाल हृदय का बखान करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना को प्रकट करते हैं। वह स्वयं को उनका दास बताते हैं। भरत अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की भावुकता को मुखरित करते हैं यानी कि प्रकट करते हैं। राम के वनवास जाने और उनके प्रेम खोने को भरत अपना दुर्भाग्य समझकर चित्रकूट की सभा में अपनी आत्मग्लानि और हीनता के भाव को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या अत्यंत भावुक हो जाती है। घर में जहाँ कहीं भी उन्हें राम के बचपन की कोई वस्तु दिखाई देती है तो उन्हें राम की याद सताने लगती है। वे राम के बचपन के दिनों के खेलने वाले धनुष बाण को देखकर उठा लेती है और बार बार राम को याद करते हुए उन्हें अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है। इसी प्रकार से बालक राम के नन्हे नन्हे पैरों की सुंदर जूतियाँ देखकर भी उनका हृदय उमड़ पड़ता है और उन्हें भी वे अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है। अगला प्रश्न है, मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। इस पंक्ति में भरत के उदार भावों के बारे में पता चलता है कि भरत राम के वन गमन व पिता की मृत्यु, माताओं की दशा के लिए स्वयं को ही दोषी मानते हैं। पिता की मृत्यु और राम को वनवास भी उनके कारण ही हुआ है, इसके लिए वह स्वयं को अपराधी मानते हैं और खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने राम के वनवास के लिए अपनी माँ कैकेयी को जिम्मेदार माना था, किंतु बाद में इसके लिए उन्हें पश्चाताप होता है और इन सभी घटना चक्र के लिए वह स्वयं को ही दोषी मानते हैं। तो ये था बेटा आपका तुलसीदास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।